धन आवश्यक है, लेकिन संसार में धन ही सब कुछ नहीं है। धन के बिना हम बहुत से सुखों से बेशक वंचित रह जाते हैं, लेकिन ऐसा न समझे कि धन से सारे सुख ही जाते हैं। प्रकृति का नियम है, जो जितनी सुविधा का कारण बनता है वह उतनी असुविधा का भी कारण भी बनता है। इसलिए संतुलन जरूरी है। सबसे बड़ा सुख है आत्मसंतोष। एक मछुआरे ने जरूरत भर मछलियां पकड़ी और तालाब के किनारे आराम करने लगा। तभी वहां से एक अमीर आदमी गुजरा। उसने मछुआरे को आराम से बैठे देखकर सोचा कि क्यों न इसे समय का उपयोग समझाया जाए। उसने मछुआरे से कहा, अभी दिन आधा भी नहीं बीता और तुम आराम से बैठ चुके हो। इस तरह समय व्यर्थ क्यों कर रहे हो? मछुआरे ने कहा कि वह आज के काम लायक मछलियां पकड़ चुका है, इसलिए आराम से बैठा है। अमीर आदमी ने कहा, अगर तुम्हारा आज का काम इतनी जल्द निपट गया तो क्या हुआ, फिर भी मछलियां पकड़ो। मछुआरे ने पूछा, जब जरूरत ही नहीं तो क्यों पकड़ो? अमीर ने कहा, रोज जरूरत से ज्यादा मछलियां पकड़ो, उन्हें बेचकर एक बड़ी सी नाव खरीदो। मछुआरे ने पूछा कि उस नाव का क्या करूंगा? अमीर आदमी झुंझलाया। उसने कहा, तालाब छोड़कर नदी और समुद्र में उतरो, ज्यादा मछलियां पकड़ो और पैसे कमाओ। मछुआरे ने पूछा कि उसके बाद क्या करूंगा? अमीर ने समझाया, एक के बाद एक कई बड़ी नाव खरीदना, फिर खूब पैसे कमाना। मछुआरे ने फिर वही सवाल किया, उसके बाद मैं क्या करूंगा? अमीर ने समझा, तुम मेरी तरह एक बहुत अमीर आदमी बन जाओगे। मछुआरे ने पूछा, अमीर हो जाने से क्या होगा? अमीर ने कहा, फिर तुम अपनी जिंदगी शांति और आनंद से बिता पाओगे। मछुआरे ने कहा, वह तो मैं अभी भी बिता रहा हूँ। शांति, सुकून, आनंद सब है। अमीर बोला, धन आने के बाद वाली खुशी तो नहीं है। मछुआरे ने कुछ सोचा, फिर पूछा, आप कहाँ जा रहे थे? अमीर ने कहा, मैं वैद्य के पास जा रहा था। मधुमेह, रक्तचाप और हृदय की बीमारी हो गई है। मछुआरे ने पूछा, आपको ये सब बीमारी बचपन से थी? सेठ ने इतराते हुए कहा, नहीं, मैं पहले बहुत तगड़ा आदमी था, खूब मेहनत करता था, काम के सिलसिले में मीलों पैदल चलता। बीमारी क्या होती है मुझे पता भी नहीं था। मछुआरे ने पूछा, अच्छा फिर अब क्यों? सेठ ने अपना दुखड़ा सुनाया, काम बढ़ने से अब चलना फिरना नहीं हो पाता। व्यापार के नफा नुकसान का हिसाब रखने की सुध में खाने की सुध नहीं रहती। काम बढ़ने से चिंता बहुत बढ़ गई और रक्तचाप ने घेर लिया। रक्तचाप के कारण हृदय कमजोर हो गया है। आपके बच्चे आपकी दवाई नहीं लाते। अमीर इतराया, पैसे कमाना इतना आसान नहीं। पूरे परिवार को व्यापार में लगा रखा है मैंने, वे ज्यादातर बाहर ही रहते हैं। मछुआरे ने मछली की बाल्टी उठाई और कहा, सेठ जी, मुझे और मछलियां पकड़ने की जरूरत नहीं। धन कम है मगर सुकून है, आधे वक्त में परिवार है। मुझे लगता है कि आपको मछलियों का मोह छोड़ने की ज्यादा जरूरत है। मैं आपसे ज्यादा सुखी हूँ। धन जीवन में सुविधाएं ला सकता है, लेकिन खुशियों का गारंटी वाला पैमाना धन नहीं हो सकता। जो धनी है उनके ऐश्वर्य तो दिखाई पड़ते हैं, लेकिन कभी उनकी परेशानियां जाने तो शायद मोह कम हो जाए। एक राजा के दरबार में विरोचन और मुनि नामक दो गायक थे। विरोचन की गायकी प्रतिभा का पूरा दरबार कायल था। हर कोई उसे ही सुनना चाहता था। मुनि को ये बात अखरती थी। मुनि ने धीरे धीरे इसे अपनी किस्मत मानते हुए समझौता कर लिया। अब दरबार में केवल विरोचन गाते थे तो विरोचन ही सुने जाते। मुनि की प्रतिभा दबती चली गई। लगातार खुद की उपेक्षा होते देख मुनि ने अपना नियमित अभ्यास भी छोड़ दिया। वह रोज शिव मंदिर के सामने बैठकर खुद की किस्मत और भगवान को कोसता रहता। एक दिन भगवान ने सोचा, क्यों ना इसकी भी सुन ली जाए। मुनि मंदिर में बैठा भगवान को अपनी खराब किस्मत के लिए कोस रहा था, तभी शिव जी प्रकट हो गए। महादेव ने मुनि पूछा, तुम क्या चाहते हो? मुनि ने कहा, प्रभु, मैं भी अच्छा गायक हूँ, मुझे भी विरोचन की तरह दरबार में किसी खास मौके पर गाने के लिए मौका चाहिए ताकि मैं अपनी कला का प्रदर्शन कर सकूं, लेकिन मेरी किस्मत में तो यह है ही नहीं।
भगवान ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका जल्द ही देता हूँ। कुछ दिनों बाद राजा के दरबार में कुछ दूसरे राजा और विद्वान आए। उनके मनोरंजन के लिए गाने को विरोचन को बुलाया गया, लेकिन उस दिन विरोचन का गला खराब था। राजा ने मुनि को बुलवाया और अपने खास अतिथियों का अपने गीत से मनोरंजन करने को कहा। चूंकि मुनि ने तो रियाज करना ही छोड़ दिया था, इस कारण वह ठीक से गा नहीं पाया। अतिथियों के सामने हुई हंसी से राजा को गुस्सा आया। उसने मुनि को राजसभा में गाने से हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया। दुखी मुनि मंदिर पहुंचा। वहां शिवजी उसकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। मुनि ने उनसे फिर शिकायत की, प्रभु ये क्या, इतनी प्रतीक्षा के बाद आप इतना बड़ा मौका देने वाले थे, तो इसके बारे में यदि पहले बता देते तो मैं थोड़ा अभ्यास कर लेता। अब तो राह ही बंद हो गई। शिवजी हंस दिए। उन्होंने समझाया, मुनि, जीवन में कोई भी अवसर बताकर नहीं आता। कब किस्मत खुल जाए, कब जीवन का सबसे बड़ा अवसर मिल जाए, इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। इसके लिए इंसान को हमेशा स्वयं को तैयार रखना चाहिए। तुमने तो आस ही छोड़ दी, अभ्यास करना छोड़ दिया, इसलिए तुम्हें आज अपमानित होना पड़ा। कई लोग अपनी सारी असफलता और परेशानी को भगवान या किस्मत पर छोड़ देते हैं। जब भी किसी काम में अच्छे परिणाम नहीं मिलते तो किस्मत को कोसने लगते हैं, अपनी हार भगवान के मत्थे मर देते हैं। कई लोग ये सोचकर दोबारा प्रयास भी नहीं करते कि शायद किस्मत में लिखा ही नहीं है। ऐसे में निराशा हावी हो जाती है। हम कोशिशें बंद कर देते हैं और फिर निष्क्रिय रहना हमारा स्वभाव बन जाता है। जापान समुद्र के बीच में स्थित है, इसलिए जापानियों का मुख्य आहार मछलियां रही है। मछलियां जितनी ताज़ी होती हैं, जापानी उसे उतना ही पसंद करते हैं। लेकिन तटों के पास इतनी मछलियां नहीं होती जो जापानियों की जरूरत पूरी कर सके। नतीजतन मछुआरों को दूर समुद्र में जाकर मछलियां पकड़नी पड़ती हैं। जब इस तरह से मछलियां पकड़ने की शुरुआत हुई तो मछुआरों के सामने एक गंभीर समस्या सामने आई। वे जितनी दूर मछली पकड़ने जाते, उन्हें लौटने में उतना ही अधिक समय लगता। मछलियां बाजार तक पहुंचते पहुंचते बासी हो जाती और फिर कोई उन्हें खरीदना नहीं चाहता। इस समस्या से निपटने के लिए मछुआरों ने अपनी नावों पर फ्रीजर लगवा लिए। वे मछलियां पकड़ते और उन्हें फ्रीजर में डाल देते। इस तरह से वे और भी देर तक मछलियां पकड़ सकते थे और उसे बाजार तक पहुंचा सकते थे। पर इसमें भी एक समस्या आ गई। जापानी बर्फ में रखी मछलियों और ताजी मछलियों में आसानी से अंतर कर लेते। वे बर्फ की मछलियों को खरीदने से कतराते। उन्हें तो किसी भी कीमत पर ताजी मछलियां ही चाहिए होती। एक बार फिर मछुआरों को इस समस्या से निपटना था। उन्होंने इस बार अपने बड़े बड़े जहाज़ों पर बड़े बड़े टैंक बनवा लिए। अब वे मछलियां पकड़ते और उन्हें पानी से भरे टैंकों में डाल देते। टैंक में डालने के बाद कुछ देर तो मछलियां इधर उधर भागती, पर जगह कम होने के कारण वे जल्द ही एक जगह स्थिर हो जाती। जब ये मछलियां बाजार पहुंचती तो भले वे ही सांस ले रही होती, लेकिन उनमें वह बात नहीं होती जो आज़ाद घूम रही ताज़ी मछलियों में हो। जापानी इन मछलियों में भी अंतर कर लेते। तो इतना कुछ करने के बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई थी। अब मछुआरे क्या करते? ताज़ी मछलियां लोगों तक कैसे पहुंचाई जाए? उन्होंने कुछ नया नहीं किया। वे अब भी मछलियां टैंकों में ही रखते, पर इस बार हर टैंक में एक छोटी सी शार्क मछली भी अगल देते। शार्क कुछ मछलियों को जरूर खा जाती थी, पर ज़्यादातर मछलियां बिल्कुल ताज़ी पहुंचती। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि शार्क बाकी मछलियों के लिए एक चुनौती की तरह थी। उसकी मौजूदगी बाकी मछलियों को हमेशा चौकन्ना रखती। अपनी जान बचाने के लिए वे हमेशा सतर्क रहती थी। इसीलिए कई दिन तक टैंक में होने पर भी उनमें स्फूर्ति और ताजापन बना रहता। आज बहुत से लोगों की जिंदगी टैंक में पड़ी उन मछलियों की तरह हो गई है जिन्हें जगाने के लिए कोई शार्क जैसी चुनौती मौजूद नहीं है। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो अपने जीवन में चुनौतियों से भागने की बजाय उनसे भिड़ना सीखिए।
आप जिस रूटीन के आदी हो चुके हैं आपको उससे कुछ अलग करना होगा। अपना दायरा बढ़ाना होगा और एक बार फिर जिंदगी में रोमांच और नयापन लाना होगा, नहीं तो बासी मछलियों की तरह आपका भी मोल कम हो जाएगा। लोग आपसे मिलने जुलने की बजाय बचते नजर आएंगे। अगर आपके जीवन में चुनौतियां हैं व बाधाएं हैं तो उन्हें कोसते मत रहिए। कहीं ना कहीं ये आपको ताज़ा और जीवंत बनाए रखते हैं। इन्हें स्वीकारिए और अपना तेज बनाए रखिए। एक चित्रकार की बड़ी ख्याति थी। उसके चित्रों को दुनिया भर से लोग खरीदने आते थे, लेकिन वह चित्र किसे बेचेगा इसका निर्णय भी बहुत सोच विचार कर करता था। चित्रकार अब बूढ़ा हो चला था। अब वह ज्यादा काम नहीं कर पाता था। उसने अब विश्राम का निर्णय लिया और अपनी बेहतरीन पेंटिंग्स के साथ एक प्रदर्शनी लगाई। लोगों को पता चला कि अब शायद कोई प्रदर्शनी न लगे तो लोगों की भीड़ उमड़ी। सब उसकी पेंटिंग देखना और खरीदना चाहते थे, पर वह बेचता सबको कहाँ था। जिस हॉल में प्रदर्शनी लगी थी उसमें 100 से अधिक पेंटिंग्स सजी थी। प्रदर्शनी के आखिर में कोने में एक विचित्र पेंटिंग लगी थी। उसमें एक व्यक्ति का चित्र था जिसके मुंह को पूरी तरह से बालों से ढक दिया था। चेहरा तो ज्यादा नजर ही नहीं आता था। उसके पैरों में पंख बने थे और पेंटिंग का नाम दिया गया था अफसर। जिस प्रदर्शनी में एक से एक पेंटिंग्स लगे हो वहां कोने में लगी ऐसी विचित्र पेंटिंग को कौन देखे। उधर ज्यादा लोग आते भी नहीं थे। आए भी तो सरसरी निगाह से देखा और चले गए। एक किशोरावस्था की लड़की उस पेंटिंग के पास आकर ठहर गई। उसने उसे गौर से देखा। कई बार देखा पर समझ नहीं पाए। उसका कौतूहल बढ़ता रहा। वह उस पेंटिंग को देखकर समझने का प्रयास करती रही। चित्रकार यह सब दूर से देख रहा था। वह वहां चला आया। लड़की ने पूछा, ये पेंटिंग कुछ अलग है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा। आपने इसका नाम इतना सुंदर दिया है अफसर, आखिर क्यों? चित्रकार ने कहा, हाँ यह अफसर ही तो है। लड़की ने पूछा, आप मेरे पास स्वयं आए, इससे तो स्पष्ट है कि यह पेंटिंग बहुत खास है। इसमें आप कुछ विशेष कह रहे हैं। आपने अफसर का मुंह ढक क्यों दिया है? चित्रकार ने कहा, प्रदर्शनी की तरह अफसर हर मनुष्य के जीवन में आता है। कई बार आता है और उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, किंतु सामान्य मनुष्य उस अवसर को पहचान नहीं पाता। इसलिए वे जहां हैं वहीं पड़े रह जाते हैं। जो अवसर को पहचान लेते हैं उसका उपयोग कर लेते हैं, वे जीवन में कुछ विशेष कार्य कर जाते हैं। प्रदर्शनी के अंत में मैंने इसे रखा क्योंकि यहाँ तक सभी आएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। वास्तव में ये सब के लिए होते भी नहीं। तुम आए, देखा और समझने का प्रयास करती रही तो मुझे लगा कि तुम्हें इसके बारे में बताना चाहिए। लड़की बड़ी खुश हुई यह जानकर। उसने चित्रकार से पूछा, आपने कंधों की जगह इसके पैरों में पंख क्यों बनाए, कोई विशेष बात? चित्रकार ने बताया, जो अवसर निकल गया वह कभी दोबारा नहीं आता। निकल चुके अवसर के लिए छटपटाना व्यर्थ है, वैसे ही जैसे किसी को पैरों में पंख मिल जाए तो भी वह उड़ नहीं सकता। सजग रहो और नए अवसर की प्रतीक्षा करो। लड़की को सारी बातें समझ में आ गई थी। उसके चेहरे की चमक बता ही थी कि उसने जीवन की किसी उलझन का रास्ता खोज लिया है। चित्रकार ने कहा, मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि तुमने शायद किसी मुश्किल का हल पा लिया है। तुम्हारे हौसले ऐसे ही बढ़े रहे, इसके लिए मैं ये तस्वीर तुम्हें भेंट करता हूँ। तुम इसकी योग्य पात्र हो। कितनी सुंदर बात है। अवसर हमारे जीवन में दस्तक देते हैं, हम उन्हें पहचान नहीं पाते। इसलिए जीवन में ऐसे मित्र और दूरदर्शी शुभ चिंतक बनाएं जो आपको सही समय पर सही मार्गदर्शन दे सके। कुरुक्षेत्र में यदि श्री कृष्ण न होते तो अर्जुन ने इतिहास में अमर होने का अवसर गंवा दिया होता। ऐसा नहीं है कि दोबारा युद्ध कभी होता ही नहीं, क्योंकि दुर्योधन की दुष्टता उसे युद्ध के लिए किसी न किसी दिन विवश कर ही देती। किसी छोटे युद्ध में दोनों में से कोई मारा ही जाता। पर कुरुक्षेत्र के युद्ध में गांडीव का प्रयोग कर अर्जुन को धर्मरक्षक बनने का गौरव मिला। किसी अन्य युद्ध में तो वह अपने सम्मान की लड़ाई लड़ता, मारता या स्वयं मर जाता।
आवश्यक है कि आप श्री कृष्ण की संगति में रहें। वीर तो भीष्म भी थे, पर किस काम की वीरता। मित्रों, प्रभु शरणम का उद्देश्य यही है, आपको नीति कथाओं, धर्म, आध्यात्म की कथाओं के माध्यम से मन की शांति देने का प्रयास करना। एक चोर ने राजा के महल में चोरी की। सिपाही उसके पदचिह्नों का पीछा करते नगर से बाहर एक गांव तक आ गए। चोर के पदचिह्न देखते हुए गांव में वहां तक पहुंचे जहां एक संत सत्संग कर रहे थे। सिपाहियों को संदेह हुआ चोर इसी सत्संग में छुप कर बैठा होगा। सिपाही सत्संग खत्म होने इंतजार करने लगे। संत कह रहे थे, जो मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान की शरण चला जाता है, भगवान उसके संपूर्ण पापों को माफ कर देते हैं। गीता में भगवान ने कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच्य। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। वाल्मीकि रामायण में आता है, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्नीति च याचते अभय सर्वभूतेभ्यो ददाम्य तद्व्रतमा। अर्थात जो एक बार भी मेरी शरण में आकर कह दे कि मैं तुम्हारा हूँ, मेरी रक्षा करो, उसे मैं संपूर्ण अभय देता हूँ। संत ने आगे कहा, जो भगवान का हो गया उसका मानो दूसरा जन्म हो गया। अब वह पापी नहीं रहा, साधु हो गया। जो भजन करता है उसको साधु ही मानना चाहिए, कारण कि उसने निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। चोर वहीं बैठा सब सुन रहा था। उस पर बातों का बड़ा असर हुआ। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अभी से भगवान की शरण लेता हूँ, अब कभी चोरी नहीं करूँगा, मैं भगवान का हो गया। सत्संग के बाद लोग निकलने लगे। सिपाहियों ने चोर को पहचान लिया और उसको पकड़ के राजा के सामने पेश किया। राजा ने चोर से पूछा, इस महल में तुम्ही ने चोरी की है ना? सच सच बताओ, तुमने चुराया धन कहाँ रखा है? चोर ने दृढ़तापूर्वक कहा, महाराज, इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं की। सिपाही बोला, महाराज, ये झूठ बोलता है, हम इसके पदचिह्नों को पहचानते हैं। इसके पदचिह्न चोर के पदचिह्नों से मिलते हैं, इससे सिद्ध होता है कि चोरी इसी ने की है। राजा ने चोर की परीक्षा लेने की आज्ञा दी, जिससे पता चले कि वह झूठा है या सच्चा। चोर के हाथ पर पीपल के 2.5 पत्ते रखकर उसको कच्चे सूत से बांध दिया गया। फिर उसके ऊपर लाल तपता लोहा रखा, परंतु उसका हाथ जलना तो दूर रहा, सूत और पत्ते भी नहीं जले। लोहा नीचे जमीन पर रखा तो वह जगह काली हो गई। राजा ने सोचा कि वास्तव में यह निर्दोष है। अब राजा सिपाहियों पर बहुत नाराज हुआ कि तुम लोगों ने एक निर्दोष पुरुष पर चोरी का आरोप लगाया है, तुम लोगों को दंड दिया जाएगा। ये सुनकर चोर बोला, नहीं महाराज, आप इनको दंड न दें, इनका कोई दोष नहीं है, चोरी मैंने ही की थी। राजा ने सोचा कि ये साधु पुरुष है, इसलिए सिपाहियों को दंड से बचाने के लिए चोरी का दोष अपने सिर पर ले रहा है। राजा बोला, तुम इन पर दया करके इनको बचाने के लिए ऐसा कह रहे हो, पर मैं इन्हें दंड अवश्य दूंगा। चोर बोला, महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, चोरी मैंने ही की थी। अगर आपको विश्वास न हो तो अपने आदमियों को मेरे पास भेजो, मैंने चोरी का धन जंगल में जहाँ छिपा रखा है वहाँ से लाकर दिखा दूंगा। राजा ने अपने आदमियों को चोर के साथ भेजा। चोर उनको वहाँ ले गया जहाँ उसने धन छिपा रखा था और वहाँ से धन लाकर राजा के सामने रख दिया। ये देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा बोला, अगर तुमने ही चोरी की थी तो परीक्षा करने पर तुम्हारा हाथ क्यों नहीं जला? तुमने चोरी का धन भी लाकर दे दिया, ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। ठीक ठीक बताओ, बात क्या है? चोर बोला, महाराज, मैंने चोरी का धन छिपाया और एक सत्संग में जा बैठा। वहां मैंने सुना, जो भगवान की शरण लेकर पुनः पाप न करने का निश्चय कर लेता है, उसको भगवान सब पापों से मुक्त कर देते हैं, उसका नया जन्म हो जाता है।
ये सुनकर मैंने निश्चय कर लिया कि अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। इसीलिए तब से मेरा नया जन्म हो गया। इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं की, इसलिए मेरा हाथ नहीं जला। मैंने जो चोरी की थी वह तो पिछले जन्म में की थी। कैसा दिव्य प्रभाव है सत्संग का। कुछ क्षण के सत्संग ने चोर का जीवन ही पलट दिया। उसे सही समझ देकर पुण्यात्मा धर्मात्मा बना दिया। सत्संग पापी से पापी व्यक्ति को भी पुण्यात्मा बना देता है। जीवन में सत्संग नहीं होगा तो आदमी कुसंग जरूर करेगा। कुसंगी व्यक्ति कुकर्म कर अपने को पतन के गर्त में गिरा देता है, लेकिन सत्संग व्यक्ति को तार देता है, महान बना देता है। अच्छे गुरु का संग और सत्संग में आचार्य द्रोण से पांडव और कौरव दोनों ही शस्त्र और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने की बड़ी लालसा थी। द्रोणाचार्य को परशुराम ने शब्दवेदी बाण चलाने की कला सिखाई थी। शब्दवेदी बाण को आंख पर पट्टी बांधकर या बिना लक्ष्य को देखे सिर्फ उसकी ध्वनि सुनकर साधा जा सकता है। अर्जुन गुरुदेव सर रोज शब्दवेदी बाण चलाना सिखाने का हठ करते और द्रोण ये कहकर टालते कि अभी तुम्हारी तैयारी नहीं है। अर्जुन का हठ बढ़ता जाता था। हारकर द्रोण ने अर्जुन को शब्दवेदी बाण सिखाने का तय किया। उससे पहले उन्होंने अर्जुन की परीक्षा ली। अर्जुन जब रात्रि भोजन कर रहे थे तो गुरु ने दीपक बुझा दिए। अर्जुन ने अंधेरे में भी बिना एक दाना जमीन पर गिराए भोजन किया। भोजन के बाद द्रोण ने अर्जुन से पूछा, तुम्हें भोजन में परेशानी तो नहीं हुई? अर्जुन ने कहा, गुरुदेव पेट को भोजन की प्रतीक्षा थी, हाथों को मुख का रास्ता अच्छे से पता है, फिर प्रकाश हो या न हो उससे क्या फर्क पड़ता है, भोजन को उसके लक्ष्य तक पहुंचाना ही है। द्रोण ने कहा, यही शब्दवेदी बाण का मर्म है। लक्ष्य को देखकर उस पर तो कोई भी निशाना साध सकता है। असली धनुर्धर तो वह है जो लक्ष्य की कल्पना कर ले, संकेतों से उसकी आकृति मन में बना ले। वही शब्दवेदी बाण चला सकता है। जो परिपक्व नहीं वह लक्ष्य की सही कल्पना में चूक करता है। चूक से चलाया गया बाण कभी लक्ष्य नहीं भेदता। लक्ष्य की सही पहचान आवश्यक है। अर्जुन गुरुदेव का तात्पर्य समझ गए। सबसे पहले उन्होंने रात्रि में बाण चलाने का अभ्यास आरंभ किया। कई महीनों तक के सधे हुए प्रयास से अर्जुन ने अंधेरे में भी लक्ष्य को भेदने में सफलता पाली। फिर गुरु ने उन्हें शब्दवेदी बाण चलाना सिखा दिया। ये कथा बहुत कुछ कहती है। हम जीवन में कई ऐसे कदम उठाते हैं जो हमारे लिए एकदम नए हैं और जरूरी भी हैं। एक कहावत है, जो जोखिम उठाते हैं वही सफलता पाते हैं। जोखिम उठाना गलत नहीं है, लेकिन उसकी तैयारी कर लेने में कोई हर्ज नहीं। यदि अर्जुन ने पहले अंधेरे में बाण चलाने की कला न सीखी होती तो शायद वह शब्दवेदी बाण चलाना सीख ही नहीं पाते, या सीखने में आवश्यकता से अधिक समय और परिश्रम लग जाता। हम सब में क्षमता होती है, जरूरत है अपनी क्षमता को पहचान कर धैर्य के साथ कार्य करने की। समय से पहले पके फल में न तो स्वाद होता है न ही स्वास्थ्य।